अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला तमाम लोगों को अपनी ज़बान में रखे, आमीन सुमा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज हम मौजूद हैं बैटरी के होलसेल सेटअप पर और ये मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं होलसेल की ये मार्केट है। बैटरीज़ के तमाम किस्म के ब्रांड्स इनके पास बैटरीज़ के मौजूद होते हैं। तो आज की वीडियो में तमाम ब्रांड्स के बैटरीज़ के हवाले से मुकम्मल अपडेट करेंगे कि कौन सी बैटरी की क्या प्राइस है और इसके अलावा यूपीएस के लिए कौन सी बैटरी बेस्ट रहती है और इसके अलावा अगर सोलर पे आप बैटरी लगाना चाहें तो उसके लिए कौन सी बैटरी बेस्ट रहती है। तो नए मॉडल्स की कौन कौन सी बैटरीज़ इनके पास मौजूद हैं, उनकी लाइफ कितनी है, मुकम्मल अपडेट करेंगे। उसके अलावा इनके पास ये भी फैसिलिटी मौजूद है कि पुरानी बैटरी देकर नई बैटरी आप ले सकते हैं। तो व्यूअर्स, पाकिस्तान के तमाम बड़े ब्रांड्स बैटरीज़ का होलसेल सेटअप है और अंदर चल के देखते हैं कि कौन कौन से ब्रांड्स की इनके पास बैटरीज़ होती हैं और एज़ टू कम्पेयर अदर मार्केट से इनका रेट का कितना डिफरेंस है। मुकम्मल अपडेट करेंगे इस वीडियो में। मेरे साथ रहिएगा, मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। जो भाई चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक आसानी से पहुँचती रहे। तो उसामा भाई मौजूद हैं, उनसे मुकम्मल अपडेट लेते हैं कि कौन कौन सी बैटरीज़ इनके पास मौजूद होती हैं, उनकी प्राइजेज़ क्या हैं। और व्यूअर्स, होलसेल बैटरीज़ के इस बड़े सेटअप का एक और एडवांटेज आपको पता चले कि आप किसी भी ब्रांड की यूज्ड बैटरी, डेड बैटरी आप ले आएँ और उसके एवज़ जो है आप नई बैटरी ले जा सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि आप नई बैटरी, डेड बैटरी के एवज़ कैसे ले जा सकते हैं। तो मज़ीद डिटेल जाने से पहले आपको बताते चलें कि उसामा भाई जो कि इस होलसेल सेटअप के ऑनर हैं, उनका कुछ अर्सा पहले रोड एक्सीडेंट हुआ है और उसमें उनका जो टांग का फ्रैक्चर आ गया है। तो आप तमाम देखने वाले व्यूवर्स से गुजारिश है कि उसामा भाई के लिए दुआ करें, जल्द से जल्द रिकवर हो जाएं और चलने फिरने के काबिल हो जाए। तो मज़ीद डिटेल उसामा भाई से जानते हैं। तो उसामा भाई से बात करने से पहले इनके रेगुलर और रिटर्न कस्टमर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि ये हमेशा उसामा भाई का ही इंतखाब क्यों करते हैं बैटरी परचेज़ करने के मामले में। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? ठीक है जी, वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? इरफान साहब है। कहाँ से आए हैं? बहावलपुर से। माशाल्लाह, ये बिस्मिल्लाह बैटरी सर्विस पे आप मौजूद हैं, तो बैटरी ख़रीदने के लिए हैं? जी जी, पहले भी हमारे इनसे ताल्लुक़ है, पहले भी काफ़ी बैटरियाँ जाती हैं इनसे। अच्छा, कितने अर्से से उसामा भाई से परचेज़ कर रहे हैं? तकरीबन 4 से 5 साल हो गए। ठीक है, अब कौन सी बैटरी परचेज़ की है? मैं अभी इनसे जो है ना ड्राई बैटरी जो है ना उसके लिए आया हूँ, तो उसके रेट लिस्ट वगैरह ले रहा हूँ इनसे। वैसे मैं इनसे एक साइड और उस साका में जो है ना ट्यूबलर बैटरीज, हाँ जी, काफ़ी सारी। तो कैसा आउटपुट मिला? अच्छा आउटपुट है। अच्छा, यकीनन बैटरी परचेज़ करने से पहले आपको मार्केट के रेट सब की पता होगा, मतलब मार्केट आप घूमते होंगे, तो कैसा मतलब कि उसामा भाई का रिस्पॉन्स है और प्राइस के हवाले से कितना डिफरेंस होता है मार्केट से? भाईजान रीज़नेबल प्राइस होती है और मार्केट से बेहतर अच्छा रिस्पॉन्स है इनका। रिस्पॉन्स की वजह से इनके पास आते हैं हम। सही। अदरवाइज़ और तो बहुत सारी दुकानें हैं, लेकिन हमारा बिलीव इनके ऊपर हम इधर ही आते हैं। तो मज़ीद उसामा भाई के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, ये है कि मार्केट से हमने इनको बेहतर पाया है और कस्टमर सर्विसेज में भी इनकी बेहतरी है और जो बात होती है इनकी फाइनलाइज होती है, मार्केट से अच्छा रिस्पांस देते हैं, तो इसलिए हम इनके पास आते हैं। इन्फॉर्मेशन के मुतालिक ये है कि मेरा अपना बैटरी का जो है एक्सपीरियंस है। मज़ीद इन्होंने जैसे उन्होंने बताया जो साका ले लें या आप ये ले लें, ट्यूबलर ले लें, तो उसके ऊपर जो है ना हमारा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इनके साथ। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। वेलकम जी, शुक्रिया। तो मज़ीद तफसीलात उसामा भाई से जानते हैं, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम उसामा भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सलीम भाई कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से हैं? उसामा भाई, सबसे पहले तो मेरे व्यूवर्स को अपना कॉन्टैक्ट नंबर बताएं ना, जिन्हें कोई मज़ीद इन्फॉर्मेशन आपसे वीडियो से हट के लेनी है। 0333 33 53 54 3 ये मोबाइल नंबर है। वैसे शॉप का PTCL नंबर भी है, वो है 062 288 8808। तो कब से ये बैटरीज़ का काम कर रहे हैं सर? मैं अल्हम्दुलिल्लाह 2011 से मैंने स्टार्ट किया था और अब 2022 आ गया, 11 साल हो गए हैं। माशाल्लाह, इस एरिया का होलसेल बैटरी का बहुत बड़ा सेटअप है आपका और पाकिस्तान के तमाम तकरीबन बड़े ब्रांड्स की बैटरीज़ आपके पास अवेलेबल होती हैं। तो ये बताइएगा कि सबसे अच्छा ब्रांड, अच्छी बैटरी कौन सी है, किस ब्रांड की है? दरअसल बैटरीज जो है ना वो ज़्यादातर जो मार्केट कैप्चर की हुई है, जो ऐसे समझ लें कि आप बिग 3 हैं, उनमें एक ओसाका आ जाता है, दूसरे नंबर पर AGS और तीसरे नंबर पर फोनेक्स है। बाकी अदर ब्रांड्स में आ जाएं, नो डाउट के वो उनकी एडवर्टाइजमेंट नहीं है, लेकिन वो चलने में बहुत अच्छी हैं। अब जैसे आप फ्यूजिका को देख लें, वो ब्रांड बहुत अच्छा है। और इसके अलावा जो है ना वो एक ब्रांड आ रहा था फैल्कन, खैर वो तो अब डिसकंटिन्यू हो गया, लेकिन रिज़ल्ट उसका भी बहुत अच्छा था। नए ब्रांड्स में जो एंट्री जो अच्छी आ रही है वो फ्यूजिका ब्रांड की बहुत अच्छी आ रही है। अच्छा उसामा भाई, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी प्रोडक्ट की अच्छी सेल के लिए एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो कुछ प्रोडक्ट जो है नॉर्मल होने के बावजूद, रिज़ल्ट अच्छा ना होने के बावजूद भी एडवर्टाइजमेंट करके अच्छी सेल ले जाती हैं और कुछ प्रोडक्ट अच्छी होने के बावजूद, अच्छा रिज़ल्ट होने के बावजूद भी पीछे रह जाती हैं। क्या कहें? आपकी बात ठीक है कि ज़ाहिर है जो कंपनी एडवर्टाइजमेंट करती है फिर उन्होंने अपना जो है ना वो उसमें ज़रा थोड़ा सा
बाज़ कंपनियां जो हैं वो कर लेती हैं इस तरह से, वो क्वालिटी पे थोड़ा सा ना कंप्रोमाइज़ करती हैं, लेकिन ओसाका का खैर अब एक नाम बन गया, उसकी एक कस्टमर की वर्थ है, तो उनकी क्वालिटी मेरे ख्याल से जो है ना वो इम्प्रूव हो रही है और कस्टमर डिमांड उसकी बहुत ज़्यादा है। उसकी मेन रीज़न ये भी है कि वो जो है ना, अब जैसे अब जो है ना एशिया कप चल रहा है पाकिस्तान का, या मुख्तलिफ उसमें टीम्स आ रही हैं, तो वो जो है ना स्पॉन्सर्ड कर लेते हैं, मुख्तलिफ टीमों को स्पॉन्सर्ड कर लेते हैं, कोई अच्छे इवेंट्स आ रहे होते हैं पाकिस्तान के तो उसको वो स्पॉन्सर्ड कर लेते हैं। बाकी ये है कि उनका सोशल मीडिया नेटवर्किंग भी बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग है, और जी ओसाका की। बाकी जो ज़्यादा जो है ना वो एजीएस का तो बस एक नॉर्मल सा अभी रिज़ल्ट रहा है इस साल, तो उसमें कंप्लेन रेशो थोड़ी सी ज़्यादा रही है। बाकी फोनेक्स, फ्यूजिका और जो ये ओसाका है ये ठीक है। अच्छा, इनका बैकअप बहुत अच्छा होता हाँ है। जी, इसका बहुत अच्छा है, और ख़ास तौर पे इसमें जो आती है ना ट्यूबुलर बैटरी आती है, ट्यूबुलर बैटरी जो ओसाका में आती है 1 ईयर वारंटी में, उसको कस्टमर काफ़ी ज़्यादा लाइक करता है। वो सोलर के लिए होती है, तो उसकी लाइफ जो है ना वो तकरीबन 3 से 4 साल है ईजीली। अच्छा, ओसाका कितने एम्पेयर से स्टार्ट हो रही है? ओसाका वैसे जो है ना नॉर्मली तो बाइक रेंज से स्टार्ट हो जाती है, लेकिन उनमें ये है कि जो ज़्यादातर रूटीन का जो ऐसे समझ लें आइटम है ना उनका, वो S50L है, वो गाड़ियों में लगती है मेहरान में 1000 सीसी तक, उसमें कल्टस भी आ जाती है, उसमें भी ड्राई बैटरी भी उनकी आती है, वो भी 50 एम्पेयर की होती है, दोनों की 1 ईयर रिप्लेसमेंट वारंटी होती है। हाँ जी, और वो जाती है फिर तकरीबन 260 तक जाती है, 260 एम्पेयर तक जाती है। तो यूपीएस के लिए कौन सी बैटरी बेस्ट रहती है, और इसके अलावा सोलर्स के लिए कौन सी? यूपीएस के लिए मैं तो जो है ना हमेशा से कस्टमर को यही रिकमेंड करता हूँ कि आपका जितना लोड होना कोशिश करें उससे थोड़ी सी एक्स्ट्रा बैटरी आप लगाएं, ताकि बैटरी की लाइफ बेहतर रहे और उसका बैकअप भी आपको इजीली मिलता रहे। अब कस्टमर्स कुछ होते हैं वो इलेक्ट्रिशियंस के कहने पे जो है ना वो छोटी बैटरीज लगा लेते हैं, उससे ये होता है कि बैटरी ओवरलोड भी होती है और उसकी लाइफ भी बेहतर नहीं होती है। वैसे जो नॉर्मली रूटीन में एक कस्टमर यानी कि जो एक ज़्यादा रूटीन में चलने वाली टाइप है वो 180 है और 190, लेकिन सबसे ज़्यादा 180 है। मोस्टली जो सोलर्स के लिए इस्तेमाल होती है वो 180 है। हाँ जी, सोलर के लिए भी ज़्यादा यूज़ होती है और यूपीएस के लिए भी सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। 180 की क्या प्राइस है ओसाका की? 180 वाली की जो है ना वो इनवाइस प्राइस तो है उसकी 24,600 बग़ैर तेज़ाब और बग़ैर चार्जिंग के। तो मैं जो है वो कोशिश करता हूँ कि कस्टमर को मार्केट से थोड़ा सा ऑब्लाइज करूँ, तो उनको तकरीबन मैं दे रहा हूँ 22,500 रुपये तक की भी दे देता हूँ, एसिड और प्लस चार्जिंग करके, ये चीज़ें उसमें इंक्लूड होती हैं। 21 प्लेट की बैटरी होती है। हाँ जी, उसके चार्जेस नहीं अलग से नहीं होते। तो 150 क्या प्राइस है? 150 19 प्लेट में आती है, वो भी अच्छा यानी कि रूटीन में चलने वाला आइटम है, तो वो है उसकी इनवाइस प्राइस है 21,000 रुपये, वो 19,500 की मिल जाती है विद एसिड एंड विद चार्जिंग। इससे नीचे कौन से 120 में आ जाती है? जी, इससे नीचे 135 आती है, 125 आती है, वो ज़्यादातर जो डबल बैटरी वाले यूपीएस होते हैं वो ज़्यादा उसको लाइक करते हैं, या मोस्टली जो ट्रैक्टर पे बैटरी लगती है वो उस पर 135 से 140 वाली वो उधर लगती है। जी, 135 और 130 में आपको मैंने बताई है, ये ज़्यादातर डबल बैटरी 24 वोल्ट वाले यूपीएस पर लगती हैं और जो है ट्रैक्टर्स वगैरह में लगती है। इसके अलावा इससे नीचे आती है 100 वाली बैटरी, इनकी प्राइसेस भी बता रहे हैं। जो 135 वाली बैटरी है उसकी जो इनवाइस प्राइस है वो है 18,500 और वो मिल जाती है आफ्टर डिस्काउंट 17,000 की। और जो 125 वाली बैटरी है 125 वाली, उसकी इनवाइस प्राइस है 16,500 और वो मिल जाती है 15,000 रुपये तक। कोशिश तो ये होती है कि इनवाइस से कम पे दें कस्टमर को, ताकि जो है ना वो कस्टमर को ऑब्लाइज करें क्लेम के मामलात में भी, और उसको फ्रेश स्टॉक की बैटरी दें नए कोड में और प्रॉपर चार्ज करके दें, ताकि कस्टमर को अच्छा रिस्पांस मिले और वो दोबारा भी रिटर्न हो। और इसके अलावा 100 वाली कितने की बता रहे थे आप? 100 वाली बैटरी आपको बताइए, इसमें 11 प्लेट्स में आती है एक, और एक इसमें आती है 9 प्लेट्स में। और लेकिन एक बात ये आपको बता दूं सलीम भाई कि ये जो बैटरी 100 वाली है ना, ये सबसे ज़्यादा आजकल ना सेल होने लग गई है। उसकी वजह एक रीज़न ये है कि ना ज़्यादातर कस्टमर जो हैं जो ज़्यादा यूपीएस अफोर्ड नहीं कर सकते, वो एक सोलर प्लेट ले लेते हैं और उसके साथ जो है ना एक बैटरी लगा देते हैं, तो उनका एक निज़ाम चल जाता है। 12 वोल्ट का कूलर लगा दिया उन्होंने, या 12 वोल्ट की अब तो एलईडीज़ वगैरह भी आई हुई हैं। उसकी प्राइस भी थोड़ी मुनासिब है। हाँ जी, उसकी प्राइस भी कम है और वो उनका एक सेट बन जाता है, यानी कि वो 12 वोल्ट का कूलर सोलर प्लेट हो गई। उसकी जो इनवाइस प्राइस है वो यानी कि जो 100 वाली की है ना, जो कंपनी की प्राइस लिस्ट में आ रही है वो आ रही है तकरीबन 12,624। तो वो मैं आफ्टर डिस्काउंट जो कस्टमर को अभी दे रहा हूँ वो 11,300 में दे रहा हूँ। और इसमें जो सोलर वाली सीरीज़ है, सोलर वाली की इनवाइस प्राइस है 10,850, वो वाली दे रहा हूँ 10,300 रुपये की। अच्छा साहब, अभी मोस्टली कस्टमर जो है बैटरी परचेज़ करने के लिए आते हैं, उनको एम्पेयर का पता नहीं होता कि एम्पेयर कहाँ लिखे होते हैं। वो बाज़ औक़ात जो इसका मॉडल लिखा होता है उसी को एम्पेयर समझ लेते हैं, तो ज़रा वाज़े कर दें कि एम्पेयर इसके कहाँ लिखे होते हैं। मोस्टली कस्टमर्स जो हैं वो यही समझते हैं कि जो बैटरी के ऊपर मॉडल नंबर लिखा होता है वही एम्पेयर होते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता।
अब तो कंपनीज़ ने बाकायदा मेंशन करने शुरू कर दिए हैं बैटरीज़ के ऊपर, उन्होंने प्लेट्स भी, अम्पेयर भी और वोल्टेज भी। बैटरी कोई सी भी है जो है वो 12 वोल्ट की होती है अब, और उसके ऊपर अगर लिखा हुआ है उसका मॉडल है सपोज़ 180, तो उसके AH जो होंगे ना मैक्सिमम वो 120 होते हैं बाज़ कंपनियों के, और बाज़ के होते हैं 130 AH होते हैं। यानी कि वो AH यानी कि अम्पेयर पर आवर में रेटिंग होती है, और वही एक्चुअल अम्पेयर होते हैं। बाकी जो 180 है वो अम्पेयर नहीं होते, वो मॉडल नंबर होता है, लेकिन कस्टमर उसको यानी कि वो समझता है कि वही एम्पेयर हैं। अच्छा उसामा भाई, किसी भी ब्रांड की हम बैटरी 150 एम्पेयर की फॉर एग्जांपल लेके जा रहे हैं, तो उस पे हम घर में एक 2 सीलिंग फ़ैन फॉर एग्जांपल चला रहे हैं, तो कम से कम कितना बैकअप देगी वो बैटरी? बैटरी का जो 150 वाली होती है उसमें ओसाका की जो आती है वो 19 प्लेट में आती है, फ्यूजीका और फोनेक्स की भी 19 प्लेट में आती है, AGS की 17 प्लेट में भी आती है। तो ये ज़्यादातर जो 150 वाली बैटरीज़ हैं 19 प्लेट्स वाली, ये 2 फ़ैन के लिए यूज़ होती हैं, और इनका एक मुनासिब सा बैकअप होता है, एक यानी कि कोई अच्छा रीज़नेबल बैकअप कह सकते हैं आप। ज़्यादा अच्छा नहीं होता, एक मीडियम सा बैकअप होता है। 2-1 घंटे निकाल जाती हैं, 2-3 घंटे, तो वो ठीक है 2 फ़ैन के साथ। और अगर वो फ़ैन आपके 12 वोल्ट के होंगे, जैसे आजकल AC/DC फ़ैन आए हुए हैं। ये UPS के साथ बता रहे हैं? जी मैं UPS के साथ बता रहा हूँ। तो इसका तकरीबन जो 19 प्लेट की बैटरी है इसका इतना एक बैकअप होगा, कोई 2 से 3 घंटे। अगर इसके साथ DC कूलर चलाते हैं, अगर बैटरी फुल है तकरीबन 120 या 135 एम्पेयर की, तो ये तो कितना दे दे जाएगा, तकरीबन आउटपुट कितना आएगा? DC कूलर के तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। DC कूलर के साथ तो आप ऐसे समझ लें कि आप ओवरनाइट चला सकते हैं। सारी रात आपके यानी कि कूलर आपका बंद नहीं होगा, क्योंकि वो करंट बहुत माइनर सा करंट लेता है, और उसकी जो आउटपुट होती है वो काफ़ी बेहतर होती है, और लोग इस चीज़ को काफ़ी पसंद करते हैं। कस्टमर्स जो है ना वो DC 12 वोल्ट की तरफ बहुत से शिफ्ट हो गए हैं। ये बैटरी एक लेकर आए हैं ओसाका की 150 वाली 9 प्लेट्स वाली। अब ये आप देखें, इसमें जो ये इसके जो है वो मॉडल लिखा हुआ है ये हाँ जी, S50L। ये ओसाका की है 50 वाली 9 प्लेट्स में। ये S50L ये बेसिकली जो है ना ये मॉडल नंबर में कंसीडर होगा, इसको हम प्रॉपर इसके एम्पेयर नहीं कह सकते। ये इसके ऊपर लिखा हुआ है 9 प्लेट्स पर सेल, और ये इसके ऊपर लिखा हुआ है 12 वोल्ट 34 AH। अब इसके जो एक्चुअल जो एम्पेयर पर आवर है ना वो 34 ही है, ये हम 34 एम्पेयर में कहेंगे। ये 20 HR लिखा हुआ है। ये ज़्यादातर जो है ना वो बड़ी बैटरीज जो है ना, यानी कि इस पर कंपनी ने एक पैमाना तो लिख दी है, लेकिन जो इस पर बड़ी बैटरीज के लिए ज़्यादा होता है, यानी कि आप 20 घंटे के लिए अगर आप इतने इसको चलाएंगे ना, आप 50 नंबर की बैटरी को 9 प्लेट की बैटरी को 34 AH पे, तो वो आपको जो है ना तकरीबन जो जितना बैकअप देगी, तो ये वो चीज़ें ज़रा मेंशन की होती हैं इन्होंने। हाँ, बाकी इसकी 1 ईयर की वारंटी होती है। अच्छा, 1 ईयर की वारंटी आप देते हैं, कंपनी देती है? देती तो कंपनी है, लेकिन वो क्योंकि शॉपकीपर के थ्रू देती है, और बहावलपुर में जो है ना कंपनी का कोई जो है ना वो इन्होंने अभी तक आफ्टर सेल सर्विस नहीं बनाया हुआ, मुल्तान में तो बना हुआ है। तो अच्छा उसामा भाई, ये बताएं कि वारंटी में आप बैटरी क्लेम करके देते हैं या उसको रिपेयर करवा के देते हैं? वारंटी जो होती है वो हमेशा से जो है ना, यानी कि बैटरी एक्सचेंज में न्यू बैटरी ही मिलती है। उसमें ज़्यादातर जो है ना वो बैटरीज़, यानी कि मोस्टली हम गाड़ी की बैटरी की मैं अगर आपसे बात करूं जो मैंने अभी आपको दिखाई है, अब ये किसी कस्टमर की अगर गाड़ी में लगी हुई है, सपोज़ ये अगर मेहरान में या आल्टो में लगी हुई है, अब उनके अगर कोई जनरेटर में इशू आ गया या XYZ किसी भी वजह से कोई लाइट्स वगैरह ओपन रह गई, वो बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, तो उसका क्लेम नहीं होगा। और अगर कोई बैटरी जेन्युइन है, उसकी प्लेट्स वगैरह साफ़ हैं, अंदर से कोई सेल वीक है, तो वो मौके पे एट द स्पॉट मैं कस्टमर को मैंने कह रखा है कि फ़ौरन जो है ना आप इसको जो है अपने अमले को, स्टाफ को कह रखा है कि आप फ़ौरन इसका क्लेम दें कस्टमर को ना, ताकि मज़ीद ये है कस्टमर सेटिस्फाई हो के जाए और वो दोबारा भी रिटर्न हो। अच्छा, ओसाका के 1 ईयर बता रहे हैं आप? जी 1 ईयर होती है, और फ्यूजीका एक ब्रांड आता है उसकी भी 1 ईयर है, AGS की 6 मंथ की है। मोस्टली की जो है 6 मंथ होती ये मोस्टली की नहीं 1 ईयर की है ज़्यादातर की ना, अब 6 मंथ सिर्फ AGS की आ रही है। फिर हम मेंटेनेंस फ्री की अगर हम बात करेंगे, ड्राई बैटरी आ जाती है, तो उसमें ज़्यादातर फ्यूजीका का ब्रांड अच्छा है, उसकी 1 ईयर की रिप्लेसमेंट वारंटी आती है, उनकी मेंटेनेंस फ्री आती है, जो कि बगैर एसिड की आती है, वो सील्ड बैटरी भी जिसे हम कहते हैं, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। अच्छा, इसमें ओसाका में ट्यूबलर भी आती है? ओसाका में ट्यूबलर आती है, और इनका ये एक हॉट फेवरेट जो है ना आप आर्टिकल कह सकते हैं। इसमें जो मॉडल आते हैं ज़्यादातर जो सबसे चलता है वो है TA 1800, 12 वोल्ट और 185 AH होता है। 85, मतलब स्टार्ट 85 से हो रही है, 185 से हो रही है।
नीचे के मॉडल भी आते हैं, 145 में भी आती है, 110 में भी आती है, लेकिन वो ज़्यादा उसकी कस्टमर डिमांड नहीं है। अच्छा, ट्यूबलर में और सिंपल एसिड बैटरी में कितना डिफरेंस होता है इसकी लाइफ? लाइफ में तो काफ़ी डिफरेंस होता है। ट्यूबलर के जो लाइफ साइकिल्स हैं वो ज़्यादा होते हैं और वो लो मेंटेनेंस में आ जाती है और डीप साइकिल में आती है, जबकि कन्वेंशनल बैटरी, जिसे हम आम ज़ुबान में सादी बैटरी कहते हैं, उसका ट्रेंड अब ज़रा कम होता जा रहा है। अवेयरनेस आ गई है कस्टमर्स में, तो वो ज़्यादातर डीप साइकिल बैटरी ही प्रेफरेंस करते हैं एज़ कम्पेयर टू जो है वो कन्वेंशनल बैटरी। 185 एम्पेयर की कितने की इसकी प्राइस क्या है? 185 की जो इनवाइस प्राइस है इस वक्त ट्यूबलर की वो 36,500 है, और जो मैं कस्टमर को अभी रेट अपना ऑफ़र कर रहा हूँ वो है 34,000 की। जी, तकरीबन कितने साल निकाल जाती है? उसकी लाइफ काफ़ी बेहतर है। लाइफ तकरीबन उसकी आप ऐसे कह सकते हैं कि 1 ईयर रिप्लेसमेंट वारंटी है उसकी, और सेल ख़राब होने की, और उसकी जो वैसे लाइफ है ओवरऑल वो 4 साल है। तो ओसाका में और एजीएस में कितना रेट का डिफरेंस है? मतलब अगर 150 का एग्जांपल लें तो 150 ओसाका जो आपने रेट बताया उससे ज़्यादा है एजीएस या कम है? तकरीबन अभी ये जो डॉलर्स इंक्रीजिंग के मामलात रहे हैं पिछले कुछ माह से, उसमें तो तमाम कंपनीज़ ने ही काफ़ी ज़्यादा रेट्स बढ़ा दिए हैं। कस्टमर आके हमसे ये जो है ना वो इसरार करता है कि यार बैटरीज़ के रेट काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, तो लेकिन इसमें ये है बताता चलूँ कि जो है ना उसमें शॉपकीपर का तो अमल दखल नहीं होता, क्योंकि वो कंपनी एंड से बढ़ रहे होते हैं। तो बल्कि अगर रेट कम होगा तो वो तकरीबन हर किसी की एक रेंज में अप्रोच में आएगी चीज़, उससे सेल में ज़्यादा इजाफा होगा, सेल इंक्रीज़ होगी, और उसमें उसका बेनिफिट जो है वो एट दी एंड शॉपकीपर को ही होगा। जबकि चीज़ एक महंगी होगी तो उसका शॉपकीपर को नुकसान है, क्योंकि वो हर किसी की रेंज में नहीं आ रही होती। बाकी ये है कि अब तकरीबन आपका जो सवाल ये था कि भाई रेट्स में क्या फ़र्क है, रेट तकरीबन बराबर ही हो गए हैं, कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। हाँ जी, तकरीबन मिलते जुलते हैं। हाँ जी, 200-400 का डिफरेंस होता है, किसी का ज़्यादा है किसी का कम है, लेकिन अब कंपनी सारी ये कोशिश कर रही हैं कि अगर एक कंपनी ने रेट बढ़ाया है, इंक्रीज़ किया है, तो दूसरी कंपनीज भी इंक्रीज़ कर देती हैं, तो तकरीबन एक लेवल पर ले आते हैं उसको। अच्छा सामा भाई, अगर मैं एज ए कस्टमर अगर आपसे पूछूं कि मैं कौन सा ब्रांड लेना चाहिए मुझे, अच्छी बैटरी कौन सी है, तो आप कौन सी सजेस्ट करेंगे? मैं जो अपने यूपीएस पे शॉप के ख़ुद भी यूज़ कर रहा हूँ, और जिसको मेरी फ़र्स्ट प्रेफरेंस होती है, उसकी एडवर्टाइजमेंट तो नहीं है लेकिन उसकी क्वालिटी बहुत बेहतर है, उसका रिटर्न कस्टमर है और अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फाइड कस्टमर है, तो वो जो पहले नंबर पर आती है वो फ्यूजिका का ब्रांड है, और दूसरे नंबर पर जो है वो फोनेक्स और एजीएस है, और चौथे नंबर पर ओसाका आ जाएगी। तो वही जो यानी कि उन्होंने एडवर्टाइजमेंट पर बजट लगाना होता है वो अपना क्वालिटी पर लगाते हैं। जी, ये फ्यूजिका का मेंटेनेंस फ्री आती है ये वाली बैटरी, ये 13,000 सीसी 1300 सीसी तक ये बैटरी हम लगा सकते हैं, होंडा सिटी तक ना, मेरान में, आल्टो में, वैगनार में भी लगती है। ये 9 प्लेट्स पर सेल है, ये 1 साल की फ्री रिप्लेसमेंट वारंटी आती है। इसमें पानी कस्टमर को बिल्कुल भी नहीं डालना, मेंटेनेंस फ्री है, और इसके ऊपर जो है ना वो मैजिक का इंडिकेटर लगा होता है जो ड्राई बैटरी है? हाँ जी, ड्राई बैटरी भी इसको कहते हैं, मेंटेनेंस फ्री बैटरी भी कहते हैं। इसमें ना पानी डालना नहीं पड़ता, जो कुछ भी होता है इसके अंदर ही होता है। लाइफ भी बेस्ट है इसकी, रेट भी एक रीज़नेबल है, और जो है ना वो बैटरी की स्टार्टिंग भी बहुत, गाड़ी की स्टार्टिंग बहुत अच्छी हो जाती है इससे। इनकी ट्यूबलर बैटरी आती है और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है, 4 साल की उसकी लाइफ है। मैंने काफ़ी अपने दोस्त अहबाब को और मिलने वालों को दिए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फाई हैं। अच्छा उसामा भाई, ये जापान स्टैंडर्ड लिखा हुआ है, जापान मैन्युफैक्चरिंग है? बनती तो बैटरीज जो है ना जितनी भी हैं बाहर से कोई भी नहीं आ रही, यहीं पर ही बनती हैं, मेड इन पाकिस्तान है, और पाकिस्तान में स्टैंडर्ड जापान है। क्वालिटी इन्होंने मेंटेन रखी हुई है और क्वालिटी अच्छी रखी हुई है, काफ़ी बेहतर। 38 AH में आती है, ये 1 साल की वारंटी के साथ आती है, और बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इसका। बाकी मेरे पास जो है इसके अलावा जो मेंटेनेंस फ्री बैटरीज़ हैं उसमें डेवो की बैटरीज़ भी होती हैं, इसके अलावा ओसाका में भी है, और मेरे पास जो है ना स्पेशली BMW और ऑडी हो गई, इसके अलावा मर्सिडीज़ हो गई। पाकिस्तान के जितने भी मशहूर ब्रांड्स हैं बैटरीज़ में, उस तमाम आपके पास अवेलेबल होते हैं? उनकी तमाम आपको अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बिस्मिल्लाह बैटरी सेंटर ईदगाह रोड भावलपुर पे आपको तमाम जो है ना रेंज इसकी मिलेगी, और मुनासिब मार्केट से मुनासिब रेट पे मिलेगी। ये नंबर मैं दोबारा अपना रिपीट कर देता हूँ, 03333533543, और जो शॉप का PTCL नंबर है वो है 0622888808। तो कितने बजे से कितने बजे तक इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं इस नंबर पे? शॉप की जो आजकल की टाइमिंग है और जो तकरीबन कोशिश करते हैं कि उसको कंटिन्यू रखें पूरा साल ही, वो है तकरीबन 9:30 बजे से लेके और रात 8 बजे तक, और जुमे वाले दिन फ्राइडे शॉप क्लोज़ होती है।
इसकी जो मेंटेनेंस फ्री बैटरीज़ आती हैं जो गाड़ियों की मुकम्मल रेंज के लिए आती हैं, उसमें जो आपकी जितनी भी ये इवन के BMW मर्सिडीज़ वगैरह भी हो गई उसके लिए, लेकिन जो स्टार्टिंग इसकी जो है वो रेंज है वो इसकी आती है 50 एम्पेयर से। जेन 50 के नाम से आती है, वो जनरेटर के लिए होती है। और उसके बाद जो ये 55 जो ये हमारे सामने पड़ी हुई है ये वाली है, ये हमारी जो है ना गाड़ी 1000 सीसी तक यानी कि और 1300 सीसी तक के लिए भी रिलायबल है। ये 55 मॉडल नंबर है। इसके जो AH बनेंगे वो 38 AH बनेंगे, और ये आपकी सुजुकी आल्टो 660 सीसी से लेके 1300 सीसी होंडा सिटी तक की गाड़ियों में लग सकती है। उसके बाद फिर इनकी एक आती है MF 70 एम्पेयर 70 वाला मॉडल है, उसके इसकी जो है ना वो जो रेट है इसका है 85, तो ये आफ्टर डिस्काउंट मिल जाएगी 7800 की, 7800 रुपये की। हाँ जी, इससे ऊपर जो मॉडल आता है वो आता है 70 वाली 70 वाली, वो करोला GLI से GLI XLI अल्टस ग्रैंडी और सिविक तक लगती हैं वो। इसकी प्राइस क्या उसकी है? प्राइस जो है वो इनवाइस प्राइस 10,500 है, वो आफ्टर डिस्काउंट मिल जाएगी 9,500 रुपये की। इससे आगे फिर 80 वाली आ जाती है, 70 से ऊपर वो 80 आती है। 80 वाली जो है ना वो लगती है ये किया स्पोर्टेज वगैरह में हो गई, ये होंडा टुक्सन आ रही है जो हमारी, ये जितनी भी SUV क्रॉस ओवर SUV हो गई उनमें लगती है। उसके बाद फिर इससे ऊपर आ जाती है 100 वाली आ जाती है। 100 वाली जो है वो ये अपना फॉर्चूनर हो गई, V8 वगैरह हो गया, इनके में जो है वो लगती है। हाँ जी, 100 आती है, मैक्सिमम 110 तक आती है। और जो 110 वाली है वो भी यही जो बड़ी गाड़ियाँ हो गई, जो डीजल गाड़ी हो गई हैं। जो 100 वाली है उसकी जो इनवाइस प्राइस है वो है 16,000 16,000, और वो आफ्टर डिस्काउंट मिल जाती है तकरीबन कोई 14,500 रुपये की। और जो 110 वाली है उसकी इनवाइस प्राइस है 18,000 रुपये, वो आफ्टर डिस्काउंट मिल जाएगी 16,000 रुपये की। और इनकी 1 ईयर वारंटी है, 110 एम्पेयर तक की भी। 110 वाली की भी 1 साल की फ्री रिप्लेसमेंट वारंटी है, और फौरी एट द स्पॉट आपको क्लेम कस्टमर को मिलेगा। अच्छा उसामा भाई, ये बताएं कि न्यू बैटरीज़ के अलावा क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं कस्टमर्स को? न्यू बैटरीज़ के अलावा ये है कि सोलर का सेटअप इंशाल्लाह स्टार्ट करना है अभी। उसमें पैनल्स वगैरह भी रखेंगे, और UPS और पैनल्स वगैरह की भी टोटल वैरायटी रखने का इरादा है जी। अल्हम्दुलिल्लाह कस्टमर तो बने हुए हैं, पुरानी दुकानदारी है, रिटर्न कस्टमर है, और कस्टमर ब्लाइंड ट्रस्ट करके आता है। उसकी वजह उसकी रीज़न यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो अपने काम से जो है ना वो मेहनत की है, और कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड्स की हैं। कस्टमर को घर पे जाके जो है ना वो होम डिलीवरी तक भी देते हैं। इसके अलावा कोई UPS वगैरह के उनके मामलात हों, और किसी भी किस्म का कोई अगर कोई इशू आ रहा हो तो कोशिश करते हैं वो अपना इलेक्ट्रीशियन भेजकर वो भी रिजॉल्व करवा देते हैं। तो जी व्यूअर्स, उसामा भाई की आपने गुफ्तगू सुनी। उसामा भाई बहुत अच्छे पर्सन हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, और इनकी तकरीबन बहुत पुराना सेटअप है बैटरीज़ का, बिस्मिल्लाह के नाम से भावलपुर में मशहूर मारूफ सेटअप है। और पूरी मार्केट से जो है ना आपको यहाँ से बैटरी मुनासिब प्राइस में मिलेगी, और बहुत अच्छा गाइड करते हैं कस्टमर को, बहुत अच्छी चीज़ जो है प्रोवाइड करते हैं। जो बेस्ट ब्रांड होता है वही सजेस्ट करते हैं कि आपने UPS पे लगाना है तो कौन सा ब्रांड लगाएं, और इसके अलावा सोलर पे लगाना है तो कौन सा ब्रांड लगाएं। मुकम्मल जो है तफसीलात वो कस्टमर को बताते हैं, उसके बाद ये अपनी बैटरी वगैरह सेल करते हैं। तो हम भाई पुरानी बैटरीज अक्सर लोग सेल करना चाहते हैं, तो उसके हवाले से वो भी परचेज़ वगैरह करते हैं आप? जी, पुरानी बैटरीज़ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रेट पे परचेज़ करते हैं, और उसमें भी कस्टमर को काफ़ी ज़्यादा ओबलाइज करते हैं। पुरानी बैटरी का जैसे अब नई बैटरी का रेट इंक्रीज़ हुआ है, वैसे भी पुरानी बैटरी का रेट भी आजकल बहुत अच्छा हुआ है, और कस्टमर को खैर इतना ज़्यादा फील नहीं होता, क्योंकि वो पुरानी बैटरी उनके बहुत अच्छे रेट में हम एडजस्ट कर लेते हैं जी। अच्छा, पुरानी या डेड बैटरीज किस हिसाब से लेते हैं? वेट वगैरह करके लेते हैं या एम्पेयर के हिसाब से एडजस्ट कर देते हैं? कुछ कस्टमर्स होते हैं वो कहते हैं कि आप वेट के हिसाब से लें, तो वेट स्केल रखा हुआ है, डिजिटल वेट स्केल है अल्हम्दुलिल्लाह, उस पर वेट कर लेते हैं, तो वो उनके सामने रेट जो है वो उसको मेंशन हो जाता है। उसके अलावा अगर कोई कस्टमर कहे जी आप हमें लमसम बताएं, तो फिर भी रख लेते हैं कोशिश। तो आपको पता होता है कि कितना वेट होगा इसका? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अब क्योंकि पुराना काम है तो उसी लिहाज से अब तो फिंगर टिप्स पर जो है ना वो पता होता है कि भाई इस बैटरी का इतना वेट होता है। एज अ शॉपकीपर अब मुझे तो पता होता है, लेकिन अगर जो कस्टमर जो कहते हैं कि भाई आप सेटिस्फाई नहीं हो रहे होते, तो कस्टमर की जो सेटिस्फिकेशन है वो प्रेफरेंस है, तो उसके लिए फिर वो जैसे वो कहते हैं हम वैसे कर लेते हैं, वेट भी कर लेते हैं। वेट के हिसाब से अगर हम लें तो क्या रेट लेते हैं तकरीबन केजी के हिसाब से? वेट जो केजी का है आजकल जो है वो कस्टमर से 280 पर केजी रख रहे हैं, और ये मार्केट से बहुत अच्छा रेट है। मोस्टली शॉपकीपर जो हैं वो 250 और 260 से ऊपर नहीं रख रहे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं 280 पर केजी पे बैटरी रख रहा हूँ। और वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह के होल सेल का सेटअप है, उसमें तकरीबन जो है ना नई बैटरी की भी बहुत अच्छी सारी वैरायटी, इसमें AGS हो गया, ओसाका हो गया, वोल्टा हो गया, फ्यूजिका हो गया, फोनेक्स हो गया, तमाम ब्रांड्स, हर टाइप और हर ब्रांड की आपको तमाम बैटरीज़ मिलेंगी, और मार्केट से अच्छे और कम रेट पे मिलेंगी,
और अगर कोई क्लेम के भी मामला होंगे तो आफ्टर सेल सर्विस भी कस्टमर को अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है उस्मान भाई, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया मेरे व्यूवर्स को, बहुत सारी बातें बताई आपने, मुकम्मल तफसीलात से आगाह किया तमाम बैटरीज़ के हवाले से। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया जी, आप मेरे पास तशरीफ़ लाए और जो है ना वो मेरी राय जानने की कोशिश की।